हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के लास्ट एपिसोड की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी याद से सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली मजेदार सीरीज भी आप लोगों की फीड में आ सके। एपिसोड के शुरुआत में हमें हुजियान और सुशा का वेडिंग सीन दिखाया जाता है, जहां हुजियान तो खुश था मगर सुशा बहुत मजबूरी में उसके साथ चलते हुए नजर आ रही थी। हुजियान उसे कहता है कि सुशा फाइनली तुम मेरी वाइफ बनने वाली हो। उसके कहने की देर थी कि तब तक वहाँ पर टेंग जिंगशिंग पहुँच आया। सुशा ने जब उसे आते हुए देखा तो कहने लगी कि टेंग जिंगशिंग तुम भाग जाओ यहाँ से। हुजियान बोला कि भाग कहाँ सकते हो, अब तो पुलिस आती ही होगी तुम्हें पकड़ने के लिए क्योंकि तुमने लून यांची की जान ली। टेंग जिंगशिंग बोला कि ठीक कहा तुमने, पुलिस उसे ही पकड़ेगी जो लून यांची की जान लेना चाहता था। तभी पीछे से लून यांची भी आ जाती है, यानी कि वो जिंदा है और उसकी जान टेंग जिंगशिंग ने बचाई। उसे देखकर हुजियान कहने लगा कि तुम अभी तक मरी क्यों नहीं। साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया जहाँ यांची हुजियान से पूछ रही थी कि तुमने फिर से टेंग जिंगशिंग को मारने की कोशिश की और वो बोला कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, जबकि ये बताने लगी कि झूठ मत बोलो, तुमने ही मार्केट में आग लगाई ना उसे जान से मारने के लिए। और वो कहता है कि चलो शुक्र है तुम्हारी खोपड़ी में भी कुछ अकल तो आई, मतलब कि तुम पूरी तरह से यूजलेस नहीं। हाँ, अब वो मेरे रास्ते में आएगा तो मैं तो उसे मारना ही चाहता हूँ। यहाँ पर लून यांची ने उसका गला पकड़ लिया कि अगर तुमने उसे हाथ भी लगाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हुजियान खुद को छुड़ाने के लिए उसे जोरों से धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वो नीचे जाकर लगी और उसके सर से भी खून आने लगा। साथ ही वो बेहोश भी हो गई। हुजियान को समझ नहीं आती कि अब वो क्या करे, क्योंकि वो इसे जान से तो नहीं मारना चाहता था लेकिन जाने अनजाने में हो गया। अब उसने जल्दी से टेंग जिंगशिंग को कॉल मिलाई और फोन को कपड़े से साफ करके वहीं पर रख देता है और फिर वहाँ से भाग गया। उसके जाने के बाद वहाँ पर टेंग जिंगशिंग आता है और सारा इल्जाम उस पर आ गया। प्रेजेंट में यांची कहने लगी कि हुजियान तुमने तो सोचा भी नहीं होगा ना कि मैं अभी तक जिंदा होंगी, लेकिन मैं जिंदा हूँ क्योंकि टेंग जिंगशिंग ने मेरी जान बचाई। वो बोला कि हाँ अब तुम तो यही कहोगी ना, क्योंकि सीक्रेटली सालों से इसे प्यार जो करती रही। इधर टेंग जिंगशिंग कहने लगा कि झूठ मत बोलो, मेरे पास अब तुम्हारे अगेंस्ट पक्का प्रूफ है। तुमने यांची को मारने की कोशिश की और फिर सुशा से झूठ बोला कि मैंने उसे मारा। सुशा को बहुत ज्यादा बुरा लगा क्योंकि वो हुजियान को कभी भी इस तरह का नहीं समझती थी। जबकि टेंग जिंगशिंग कहने लगा कि मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं जल्दी ही सच तुम्हारे सामने ले आऊंगा। ये कहकर वो उसकी तरफ बढ़ने ही वाला था, जबकि सुशा ने उसे रोक लिया कि आगे मत बढ़ना, हुजियान ने मेरे हाथ से बॉम्ब बांध कर रखा हुआ है। हुजियान ने ये सारा प्लान पहले से बना कर रखा हुआ था। उसके हाथ से फूलों का बुके लिया और हम देखते हैं कि उसके हाथ पर बॉम्ब बंधा हुआ था, जो देखकर तो सभी शॉक्ड हो गए। पीछे बैठे हुए लोगों ने भागना शुरू कर दिया, जबकि हुजियान अपने पास से रिमोट निकाल लेता है और कहने लगा कि हम दोनों को यहाँ से जाने दो वरना तो मैं तुम सबको उड़ा दूंगा। टेंग जिंगशिंग उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम पागल तो नहीं हो गए, जबकि वो बोला कि अपनी बकवास बंद रखो, जो मैंने कहा है बस उतना ही करो। टेंग जिंगशिंग ने यांची को वहाँ से जाने के लिए कहा, जिस पर वो वहाँ से चली गई और उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहती है। जबकि इधर टेंग जिंगशिंग हुजियान से कह रहा था कि सुशा रुयू की छोटी बहन है, अगर आज वो जिंदा होती तो क्या कभी भी ऐसा करना चाहती। जो सुनकर हुजियान थोड़ी देर के लिए सोच में चला गया, लेकिन फिर सुशा को पकड़ते हुए कहने लगा कि ये सब कुछ मैं अपनी यू को वापस लाने के लिए ही तो कर रहा हूँ। टेंग जिंगशिंग, अगर तुम बीच में ना आते तो ये कब से मेरी हो चुकी होती। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, अब ये कभी भी यू नहीं बनना चाहेगी। टेंग जिंगशिंग बोला कि हुजियान तुम मुझसे नफरत करते हो ना, तो उसे छोड़ दो, मेरी तरफ आओ, मुझे मारो। हुजियान उसकी तरफ नाइफ फेंकते हुए कहने लगा कि तुम इसे बचाना चाहते हो ना, तो ये लो खुद को मारो। जबकि सुशा उसे रोते हुए कह रही थी कि नहीं टेंग जिंगशिंग, प्लीज इसकी बात मत सुनना। हुजियान, मैं तुम्हारी बनने के लिए तैयार हूँ, प्लीज टेंग जिंगशिंग ऐसा कुछ भी मत करना, इसकी बातों में ना आना। जबकि आखिरकार टेंग जिंगशिंग ने वो नाइफ उठा लिया था और खुद को मारने का इरादा कर लिया। बहुत प्यार से वो सुशा को रोना बंद करने के लिए कहता है, बताया कि मैं वादा करता हूँ अब तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा, चलो अच्छे बच्चों की तरह अपनी आंखें बंद कर लो। जबकि वो रोते हुए कह रही थी कि नहीं टेंग जिंगशिंग, प्लीज ऐसा मत करना। हुजियान इंतजार कर रहा था कि कब वो खुद को मारे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टेंग जिंगशिंग ट्रिक का यूज करते हुए हुजियान के हाथों से सुशा को छुड़ा लेता है। अब सुशा को तो उसके हाथों से छुड़ा लिया, लेकिन रिमोट दूर जाकर गिर जाता है, जिससे हुजियान के उठाने से पहले ही उसने जाकर उठा लिया। पर हुजियान भी हार मानने वाला नहीं था, वो भी दूसरी तरफ से नाइफ उठा लेता है और उसकी तरफ भागते हुए उसके पेट में दे मारा। ये वाला सीन देखकर सुशा ने ऊंची आवाज में टेंग जिंगशिंग का नाम चिल्लाया, जबकि दूसरी तरफ हुजियान की पूरी कोशिश थी कि वो अभी के अभी टेंग जिंगशिंग को हमेशा के लिए खत्म कर दे। इतना इंजर्ड होने के बावजूद भी टेंग जिंगशिंग ने उसे पीछे की तरफ धक्का देकर नीचे गिराया और फिर वॉच को अपने हाथ पर रखकर उसे जोरों से मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। लेकिन टेंग जिंगशिंग बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। दूसरी तरफ सुशा ने भी अपने हाथ पर बंधे हुए बॉम्ब को खोल लिया था और दोनों ही एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। बहुत मुश्किल से वो सुशा के करीब पहुंचा, जबकि वो इसकी इस हालत को देखते हुए कह रही थी कि तुम्हें पेन हो रहा होगा ना, चलो
मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ। जबकि टैंग जिंगशिंग उसे रोना बंद करने के लिए कहता है, उसे अपनी जैकेट पहनाई और इसके बाद वो वहीं पर नीचे गिर पड़ा। सुशा ऊंची आवाज में रोने लगती है कि ऐसा क्यों हुआ? टैंग जिंगशिंग, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, तुम्हारे बगैर मैं कैसी रहूंगी, प्लीज उठ जाओ ना। नेक्स्ट सीन में हुजियान को अरेस्ट कर लिया गया था और उस पर मर्डर अटेम्प्ट का केस चल जाता है, जबकि दूसरी तरफ हॉस्पिटल का सीन दिखाया गया। सुशा न्यांची को बता रही थी कि इसकी सर्जरी हुई है, डॉक्टर ने कहा है कि कुछ घंटों के बाद इसे होश आ जाएगा और परेशानी की भी कोई बात नहीं। न्यांची पूछने लगी कि मैंने सुना है हुजियान ने पुलिस स्टेशन में सब कुछ कन्फेस कर लिया और वो बोली कि असल में वो मेरी सिस्टर से प्यार करता था, इवन कि उन दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन सिस्टर की डेथ के बाद वो खुद को नहीं संभाल पाया और बाद में जब मैं अपनी फैमिली में वापस आई तो वो मुझे भी सब्स्टिट्यूट बनाकर रखना चाहता था, इसलिए ही उसने ये सब कुछ किया। न्यांची बोली कि पता है क्या, मुझे वो हमेशा से ही थोड़ा सा पागल लगता था, लेकिन आखिरकार वो रोमांटिक फूल ही निकला। सुशा, पहले जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो, मैं अपनी हार को कबूल करती हूँ और ये तुम्हारे लिए नहीं बल्कि टैंग जिंगशिंग के लिए, क्योंकि ये तुमसे सच्चा प्यार करता है, इसका हमेशा अच्छे से ख्याल रखना। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगी और तभी उसने देखा कि सामने से मिस्टर हू रनचेन आ रहे हैं। वो इसकी टांग के बारे में पूछ रहे थे और न्यांची बोली कि शायद ये हमेशा के लिए ऐसी ही रहे, क्योंकि जैसी करनी वैसी ही बरनी, मैंने भी तो पास्ट में क्या कुछ नहीं किया। मिस्टर हू रनचेन कहते हैं कि न्यांची, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, और फिर उसे वो डॉक्यूमेंट्स पकड़ा दिए। न्यांची ने जब ओपन करके देखा तो वो डाइवोर्स एग्रीमेंट था, साथ ही एक होटल के ट्रांसफर पेपर भी। न्यांची देखकर हैरान हो गई कि ये तो बहुत बड़ा होटल है, आप इसे मेरे नाम कैसे कर सकते हो? मिस्टर हू रनचेन बोले कि मैं हमेशा से इसे तुम्हारे नाम ही करना चाहता था, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे माफ कर दो, मैं हुआ ग्रुप को तुम्हारे नाम नहीं कर सकता। ये होटल मैंने बहुत पहले का लिया हुआ था और ये है भी इंग्लैंड में। आई होप कि तुम अपने करियर को बहुत अच्छा बनाओ, क्योंकि तुम अभी भी बहुत प्यारी और यंग हो और बहुत चीजों से गुजरी हो। ये कहकर वो जाने लगे, जबकि इधर न्यांची को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। उसे समझ नहीं आती कि अगर उन्हें रोकूं भी तो किस मुंह से रोकूं। दूसरी तरफ सुशा को दिखाया गया, वो अभी टैंग जिंगशिंग के रूम में इंटर ही हुई थी कि वो इसके सामने खड़ा था, जिसे देखकर ये काफी ज्यादा खुश हो गई और फौरन से जाकर उसे हक कर दिया कि टैंग जिंगशिंग, फाइनली तुम्हें होश आ गया है। जबकि उसे होश तो आ गया, मगर वो सुशा से पूछने लगा कि तुम कौन हो? जो सुनकर सुशा बहुत ज्यादा हैरान हो गई और उसे देखने लगती है। पूछने लगी कि टैंग जिंगशिंग, मैं सुशा हूँ, क्या तुम्हें मैं याद नहीं? जिस पर उसने सर हिलाकर ना का जवाब दिया और वो फिर से पूछने लगी कि क्या तुम्हें अपना नाम भी याद नहीं, टैंग जिंगशिंग? इस पर भी वो सर हिलाकर ना ही कह रहा था और सुशा बोली कि तुम्हें लू न्यांची का नाम तो याद होगा ना, सोचो, दिमाग पर जोर डालो। याद है जब हम दोनों पहली बार मिले थे, उस दिन बारिश भी हो रही थी और तुम्हारे फ्यूनरल वाले डे पर मैंने तुम्हें किस भी किया था। इस पर टैंग जिंगशिंग बोला कि किस कैसे किया था? सुशा उसे बताने के लिए किस करने लगी, जबकि टैंग जिंगशिंग ने तो उसे पकड़ ही लिया था और दोनों का रोमांटिक मोमेंट स्टार्ट हो जाता है, जो कि थोड़ी देर तक चलता रहा। और इसके बाद सुशा पूछने लगी कि तुम, इससे पहले कि वो आगे कुछ पूछ पाती तभी टैंग जिंगशिंग की नजर उसके गले के निशान पर पड़ी और पूछने लगा कि क्या हुजियान ने तुम्हारा गला दबाने की कोशिश की थी? साथ ही उसे ख्याल आया कि इसकी याददाश्त तो नहीं गई और कहने लगी कि टैंग जिंगशिंग, तुमने दोबारा मुझसे झूठ बोला। जिस पर टैंग जिंगशिंग उसे पिछले बार की एक्सप्लेनेशन देने लगता है कि जिसने मुझ पर अटैक करने की कोशिश की थी वो पकड़ा नहीं गया था, और अगर इस तरह मैं तुम्हें बता देता तो मेरे साथ साथ तुम्हारी जान भी खतरे में आ जाती, फिर मैं कैसे बताता तुम्हें? लेकिन मैं वादा करता हूँ कि आइंदा कभी भी तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। अब सुशा भी खुश हो गई थी और कहने लगी कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं एक बार फिर से तुम पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसे आखिरी बार समझो, अब की बार तुमने मुझसे झूठ बोला ना तो बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी। जो कहकर उसे खुशी खुशी से हक कर दिया। फाइनली दोनों की लाइफ में सारे दुख खत्म हो चुके और खुशी खुशी से एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। इसके बाद हमें एक मीडिया कॉन्फ्रेंस का सीन दिखाया गया, जहां सुशा अपनी एक नई ज्वेलरी की अनाउंसमेंट करती है, जो कि ऑलमोस्ट हनी लव से ही जुड़ी हुई थी। टैंग जिंगशिंग भी वही बैठा उसे अप्रिशिएट कर रहा होता है। वान माओ ग्रुप भी बहुत तेजी से सक्सेसफुल हो रहा था, जो कि इन दोनों के लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात थी। नेक्स्ट सीन रात का दिखाया गया, जहाँ सुशा अपने काम में बिजी थी और वही टैंग जिंगशिंग इसके पास आता है, जो कि रोमांस के मूड में था। सुशा उसे पूछने लगी कि क्या हुआ और वो बोला कि चलो सोने चलते हैं, लेकिन सुशा ने मना कर दिया कि नहीं, बहुत सारा काम है। नेक्स्ट ईयर डैड भी रिटायर्ड हो जाएंगे तो हुआ ग्रुप की इनहेरिटेंस भी मेरे पास आ जाएगी। अब तुम खुद सोचो कि मेरे पास करने को कितना ज्यादा काम है। चलो अब तुम अच्छे बच्चों की तरह बिहेव करो और मुझे काम करने दो। जबकि टैंग जिंगशिंग ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने लैप पर बिठा दिया और कहने लगा कि अब हम दोनों की शादी हो चुकी तो क्यों ना हम अपने इस प्रॉपर्टी को संभालने के लिए एक छोटा सा वारिस ले आए। सुशा
सुशा बोली कि तुम अभी तक पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए और देखो तो सही कैसी बातें कर रहे हो, लेकिन खैर रोमांस के लिए ये दोनों हमेशा से हाजिर होते हैं। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ टैंग जिंगशिंग ने सुशा के लिए फ्लावर्स का बुके रखा हुआ था और एक छोटा सा नोट भी, जिस पर उसने लिखा था कि आज शाम को मैंने तुम्हारे लिए पार्क में कैंप लगाया हुआ है। इसके बाद वो तैयार होकर उस पार्क में पहुंच जाई थी। उसने फ्लावर्स के बीच में पड़ा हुआ पहला बॉक्स ओपन किया, जिसमें उन दोनों की पिक्चर होती है तब की जब सुशा ने ड्रंक होकर उसे किस किया था। सुशा उस मोमेंट को याद करके हंस देती है और खुद से ही कहने लगी कि इस स्टूपिड ने सीक्रेटली मेरी पिक्चर भी ले ली थी। खैर वो आगे बढ़ने लगी। फ्लावर्स में पड़ा हुआ नेक्स्ट बॉक्स ओपन करती है, जिसमें डैंडेलाइन था। ये देखकर भी सुशा को पास्ट का सीन याद आया, जब एक बार टैंग जिंगशिंग उसके लिए लेकर आया था और जानबूझकर सुशा को चिढ़ा रहा होता है कि आजकल के ये डैंडेलाइज भी कितने हार्ड है ना, ब्लो ही नहीं हो रहे, मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ। और सुशा को उसकी इन हरकतों पर काफी ज्यादा हंसी आ रही थी। प्रेजेंट में भी वो पास्ट को याद करके हंस ही रही होती है। जिसके बाद वो आगे बढ़ने लगी दूसरे बॉक्स की तरफ। नेक्स्ट बॉक्स जब उसने ओपन किया तो उसमें वो फेस मास्क पड़ा हुआ था, जो कि टैंग जिंगशिंग ने लोइस बनकर पहना हुआ था। सुशा उसे देखकर खुश हो गई और खुद से ही कहने लगी कि इसने अभी तक इस मास्क को भी संभाल कर रखा हुआ है, और उस मोमेंट के बारे में सोचने लगी जब दोनों साथ में डांस कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद उसकी नजर आगे वाले यूनिक बॉक्स पर पड़ी। वो उसके पास तो पहुंच आई, लेकिन उसे समझ नहीं आती कि इसे कैसे ओपन करूं, क्योंकि वो लॉक था। तब तक पीछे से टैंग जिंगशिंग भी आ पहुंचा और उसे हक करते हुए की दिखा देता है। उसे कहने लगा कि सुशा, पिछले तीनों डब्बों में हमारा पास्ट था, लेकिन इसमें हमारा फ्यूचर है, क्या तुम इसे ओपन करना चाहोगी? सुशा फौरन से उसके हाथ से की लेकर उस बॉक्स को ओपन कर देती है और उसमें रिंग का एक छोटा सा डब्बा पड़ा हुआ था। इसमें हार्ट शेप की एक बहुत प्यारी सी रिंग थी। टैंग जिंगशिंग उसके हाथ से रिंग लेकर उसके सामने खड़ा हो गया था और कहने लगा कि सुशा, पिछला साल जब तुम मेरे साथ नहीं रही तो हर कपल को देखकर मुझे तुम्हारी याद आती थी। हर सीजन में मैं तुम्हारे लिए रोता था। ऐसा लगता था कि अब हम दोनों कभी भी नहीं मिलेंगे, एक दूसरे से दूर रहेंगे। लेकिन फिर जब मैं वापस आया और तुम सिंगल थी, तुम्हें अंदाजा भी है मैं कितना ज्यादा खुश हो गया था। सुशा बोली कि शुक्र है तुम वापस आए, वरना मैं तो ऑलमोस्ट गिव अप ही करने वाली थी। टैंग जिंगशिंग बोला कि हाँ, शुक्र है कि मैं वापस आ गया था, लेकिन अब मैं हर सुबह तुम्हारे साथ उठना चाहता हूँ, अपना हर लम्हा तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, जब तक हमारे बाल सफेद ना हो जाए और हमारे फेस पर रिंकल्स ना आ जाए। उसकी ये बात सुनकर सुशा हंसने लगी। वो कहती है कि अगर मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो ना मैं अच्छे से सुन पाऊंगी, ना अच्छे से देख पाऊंगी, बात बात पर मुझे गुस्सा आएगा तो तुम्हें भी अनोइंग लगने लगूंगी ना। टैंग जिंगशिंग ने उसे वादा किया कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। और ये हार्ट शेप वाली रिंग, ये मैंने इसलिए चूज की क्योंकि ये मेरी सिंसियरिटी शो करती है। ये रिंग तुम्हें पहना लेने के बाद मैं हमेशा के लिए तुम्हारा और तुम मेरी हो जाओगी। हम हर हाल में एक दूसरे का साथ देंगे, चाहे वो कोई दुख हो, कोई तकलीफ या फिर कोई बड़ी मुसीबत। ये कहकर वो घुटना टेकते हुए उसे रिंग के साथ प्रपोज कर देता है कि सुशा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये कहते हुए उसके आंसू निकल आए थे और सुशा भी उसे रोते रोते हाँ का जवाब देती है। थोड़ी देर के लिए तो वो दोनों ही अपने रोने को कंट्रोल ना कर पाए। खैर टैंग जिंगशिंग ने उसे बहुत प्यार से रिंग पहनाई और सुशा काफी ज्यादा खुश हो गई कि बिल्कुल परफेक्ट है, क्या तुम्हें आज भी मेरी उंगली का साइज याद था? टैंग जिंगशिंग बोला कि कैसे याद ना होता, ये तो मेरा ख्वाब था कि हमेशा के लिए मैं तुम्हारा हाथ ऐसे ही पकड़ कर रखूं। जो कहने के बाद वो बहुत प्यार से उसके हाथ पर किस करता है। सुशा को उसे देखकर आंखों में आंसू आ गए थे। इसके बाद टैंग जिंगशिंग उठ खड़ा हुआ। सुशा उसे कुछ कहना ही चाह रही थी, लेकिन इससे पहले ही टैंग जिंगशिंग ने उसे किस करना शुरू कर दिया। इन दोनों का ये रोमांटिक मोमेंट लंबे टाइम तक चलता रहा और इसी रोमांटिक मोमेंट के साथ हमारी इस सीरीज की भी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो गाइस, आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर मेरा पूछो तो मुझे ये सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आई। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दिया करे, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आने वाली न्यू मजेदार सी सीरीज भी आप लोगों की फीड में आ सकेगी। जैसा कि आप लोगों ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, मेरे इस चैनल को भी सपोर्ट करें अपने एक प्यारे से कमेंट, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके।